हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हेपेटोमेगली के बारे में। आज हम पूरी डिटेल से इस हेपेटोमेगली के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहे, क्योंकि आज की वीडियो हम बताएंगे आपको हेपेटोमेगली क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम होते हैं, और जब आपको हेपेटोमेगली की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस समय आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए या फिर डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ऐसा क्या करें जो हम हेपेटोमेगली से अपना बचाव कर सके। इसलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेपेटोमेगली होती क्या है। देखिए, हेपेटोमेगली यानी कि लीवर का आकार है जो सामान्य से बड़ा होना एक गंभीर बीमारी नहीं है, बल्कि किसी अंदरूनी जो इंटरनल जो समस्या होती है, जैसे कि फैटी लीवर या हेपेटाइटिस का लक्षण है। शुरुआती अवस्था में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। देखिए दोस्तों, जो हेपेटोमेगली होता है ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपके इंटरनल यानी कि जो लीवर होता है उसमें कोई अंदरूनी जो बीमारी हो जाती है, जैसे हमने आपको बताया कि फैटी लीवर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि आपके लीवर के आसपास चर्बी का जमा हो जाना, या फिर हेपेटाइटिस की जो समस्या होती है, बीमारी होती है। इस तरह की जो समस्या आपको चपेट में ले लेती है, तब आपका हेपेटोमेगली आपकी समस्या का सामना करना पड़ता है। हेपेटोमेगली का मतलब होता है आपका लीवर का आकार का बढ़ना, सामान्य से ज्यादा हो जाना। अब हम बात कर लेते हैं कि हेपेटोमेगली के क्या क्या कारण होते हैं, वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपको हेपेटोमेगली की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, नंबर एक पर फैटी लीवर। फैटी लीवर का मतलब होता है दोस्तों, जो आपका लीवर होता है उसके आसपास चर्बी का जमा हो जाना। दोस्तों ये चर्बी है जमा होने का जो कारण होता है, जैसे आपको बहुत ज्यादा ओबेसिटी मोटापा है तो उसकी वजह से आपके फेट बढ़ता है, तो फेट की वजह से आपके लीवर के आसपास चर्बी जमा हो जाती है। ये पहला कारण है दोस्तों आपके हेपेटोमेगली होने का। नंबर दो पे दोस्तों हेपेटाइटिस। दोस्तों हेपेटाइटिस है जो आपके लीवर से संबंधित जुड़ी हुई समस्या होती है, और हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है। जब आपको हेपेटाइटिस चपेट में ले लेता है तब भी आपको हेपेटोमेगली की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों सिरोसिस। दोस्तों जो सिरोसिस होती है लीवर से जुड़ी हुई समस्या होती है। जब आपके बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में लीवर से संबंध समस्या जाती है तो वो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको हेपेटोमेगली की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए दोस्तों हृदय रोग। यदि आपको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है तब भी आपको हेपेटोमेगली होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों लीवर में कोई सिस्ट यानी गांठ बढ़ जाती है तब भी आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको फतरी हो जाती है दोस्तों आपके जैसे किडनी में या फिर गॉल ब्लैडर में, तब भी आपको हेपेटोमेगली हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको कैंसर हो जाता है तो कैंसर की वजह से भी आपका हेपेटोमेगली यानी कि लीवर का आकार बढ़ सकता है। ये थे दोस्तों से कुछ कारण। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आपको हेपेटोमेगली की समस्या का सामना करना पड़ता है तो उस समय क्या क्या सिम्टम यानी लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर एक पे दोस्तों पेट में भारीपन या दर्द। जब आपको हेपेटोमेगली होता है तो दोस्तों उस समय आपका जो पेट है वो भारी भारी हो जाता है, आपको जैसे कि कुछ भरा हुआ है अंदर से। खाली जब आप सोच के बाद में फ्रेश होने के बाद में भी आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपके पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जॉन्डिस हो सकता है। दोस्तों जॉन्डिस भी एक लक्षण होता है दोस्तों जब आपको हेपेटोमेगली हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों जी मचलाना, भूख न लगना, दोस्तों ये से कुछ सिम्टम होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आपको हेपेटोमेगली होता है तो शुरुआती जो चरण होता है इसका, उसमें उसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। ये थे दोस्तों इसके कुछ सिम्टम जो हमने आपको बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जब आपको हेपेटोमेगली की समस्या का सामना करना पड़ता है तो उस समय दोस्तों क्या इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखिए, जब भी आपको कोई समस्या हो तो आप अपने जो डॉक्टर विशेषज्ञ होते हैं पेट से संबंधित, जिसको हम गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ मैं आपको दवाइयां बता रहा हूं जो दी जाती हैं
जैसे कि यदि आपको संक्रमण या सूजन को हो गया है आपके वहां पर, तो सूजन और संक्रमण को कम करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एंटीवायरल या एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके लिए दोस्तों यदि लीवर का आकार डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या फिर ऑटोइम्यून बीमारी के कारण बढ़ा है तो उन बीमारी को नियंत्रित करने वाली मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। इसका दोस्तों सर्जरी की जाती है। जैसे दोस्तों आपको लीवर कैंसर हो जाता है तो लीवर कैंसर में लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, तो ये सर्जरी के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका ट्रीटमेंट किया जाता है जो आपको हेपेटोमेगली हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब भी आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो या फिर हेपेटोमेगली हो तो आप अपने विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उसको ही दिखाना चाहिए। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमें हेपेटोमेगली समस्या से बचा जा सके। तो दोस्तों आपको जैसे कि शराब नहीं पीना है, वजन को नियंत्रित रखना है और तली भुनी जो प्रोसेस्ड ज्यादा मीठी चीजें होती है उनसे परहेज करना है, और लास्ट में बता रहा हूं दोस्तों डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो एक छोटी सी जानकारी जो हमने आपको बताई हेपेटोमेगली के बारे में। आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। इससे हमारे आने वाली वीडियो की आपको समय समय नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों इसी तरह आपका प्यार बना रहा तो आगे हम और ज्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपको लाने वाले हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।